वेलकम ऑल ऑफ यू। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया जहाँ रहते हैं चार कवि। एयर को कंट्रोल करते हैं एयर बेंडर, पानी को कंट्रोल करते हैं वाटर बेंडर, जमीन को कंट्रोल करते हैं अर्थ बेंडर और लास्ट आग को कंट्रोल करते हैं फायर बेंडर। ये चारों कबीले मिलजुल कर रहते। फिर एक दिन फायर किंगडम ने इन सब पर अटैक कर स्टार्ट कर दिया। वो लोग पूरी दुनिया पर राज करना चाहते। उनकी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक इंसान था जो चारों एलिमेंट को कंट्रोल करता था। उसका नाम था अवतार। लेकिन अवतार अभी तैयार नहीं। एक 12 साल के एयर बेंडर एंग को भी पता ही नहीं था कि वह एक अवतार है। एंग को एयर बेंडिंग बहुत अच्छे से आती, पर उसे बाकी एलिमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं। उसके दोस्त ग्यासु उसे कहते हैं तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए ट्रेनिंग को मत इग्नोर करो। पर आज ग्रेट गेमेट फेस्टिवल है। उनके यहाँ दूर दूर से एयर मोमेंट आए हुए और एंग उनसे मिलने चला जाता है। और दूसरी तरफ तब बड़े बड़े एयर बेंडर ने आपस में बैठकर बात किया। वक्त आ गया है एंग को सच बताने का। ग्यासु ने उन्हें समझाया एंग अभी बहुत छोटा है और वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। उसे अवतार या उससे संबंधित किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, पर उन्हें एंग को सच्चाई बतानी पड़ी। एंग को जैसे ही यह पता लगा कि वह अवतार है, वह बहुत दुखी हो गया। एंग यहाँ से नहीं जाना चाहता था और न ही अपने दोस्तों को छोड़ना चाहता था। वह बस एक आम सा बच्चा बनकर रहना चाहता था। रात में एंग को नींद नहीं आती है। वह अपने काई से पर दोस्त पापा के साथ बातें करने लग जाता है। एंग ने अपने दिल की बात पापा के साथ और वह बहुत डरा हुआ था। एंग अपना दिल हल्का करने के लिए पापा के साथ आसमान में उड़ जाता है, पर उसके पीछे से फायर बेंडर ने एयर नेशन पर हमला कर दिया था। एयर बेंडर ने उनका सामना करने की कोशिश की, वह बुरी तरह से हार गए। फायर बेंडर यह मानकर आए थे कि यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ एंग आसमान में उड़ रहा था और वो यहाँ एकदम से मौसम खराब हो जाता है और फिर पानी की एक बड़ी सी लहर ने एंग और पापा को अंदर खा दिया। दूसरी तरफ फायर बेंडर एयर नेशन का छाया कर चुके थे। आज की रात फायर बेंडर पूरी तरह ताकतवर थे क्योंकि आज उनके पास कोविड तभी पानी के अंदर एंग चमकने लगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक सदर ट्राइब में एक लड़की तारा टुकर वाटर बेंडिंग कर रही। तारा का भाई यहाँ का लीडर था। वह कटारा को कहता है कि अगर फायर नेशन को तुम्हारे वाटर बेंडिंग करने के बारे में पता लग गया तो हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। यहाँ पर फायर नेशन के डर से कोई भी वाटर तभी कटारा और सोका की बोट खुद ही समंदर की नहरों में बहने लगे। वो दोनों एक ग्लेशियर पर जा गिरे। यहाँ पर उन्हें एक गोल सा बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया जो एकदम से ब्लास्ट हुआ और निकलने वाली तेज रोशनी से फायर नेशन के बोट में बैठे एक जोको को भी दिख जाते हैं। इस रोशनी से निकलता है एंग और वह तुरंत बेहोश हो गया। कटारा और सोका एंग को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ कटारा की दादी एंग को देखी समझ गई कि वह एक एयर बेंडर है। यह सुनकर सब चौंक गए। दूसरी तरफ जुको जो कि फायर नेशन का राजकुमार था, उसे यकीन था कि वह रोशनी अवतार की। दरअसल जुको को फायर नेशन में जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब वह अवतार को पकड़ कर लेके आएगा। तो जुको की लाइफ इकलौता मिशन अवतार को पकड़ना था। उसका चाचा ईरो उसे इस मकसद में उसके साथ थे। तभी दूसरी तरफ एंग को भी होश आता है। वह भाग कर बाहर जाता है। तभी बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। एंग ने पूछा आपा कहाँ है, तो तभी उठे हुए आपा भी आ जाता है। एंग ने सबको बताया कि वह फेस्टिवल के दौरान एक तूफान में फंस गया था और सामने आया एयर बेंडर को तो पिछले कई 100 सालों से देखा ही नहीं गया है क्योंकि फायर नेशन ने उनका सफाया कर दिया था। पहला हमला एंग के घर पर ही हुआ था और जिस फेस्टिवल की एंग बात कर रहा है और लगभग 100 साल पहले हुआ था। दरअसल एंग पिछले 100 साल से बर्फ में फंसा हुआ था और वह इस टाइम दुनिया का आखिरी एयर बेंडर था। और यह बात जब एंग को पता चली तो बहुत दुखी हो जाता है। कटारा उसे बताती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब कटारा छोटी थी तब फायर नेशन ने उनके घर पर हमला कर दिया था जिससे उसकी माँ की जान चली और उसके पिता 3 साल पहले उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़े। उसने बताया कि नॉर्थ के वाटर वेंडर और अर्थ वेंडर अभी भी फायर वेंडर से लड़ रहे। दूसरी तरफ को एंग को पकड़ने आ गया था। उसका सामना करने के लिए वाटर वेंडर भी कमर कसी, लेकिन तभी उसके सामने यह बात आई कि एंग सिर्फ एक नॉर्मल एयर वेंडर नहीं बल्कि वह अवतार और फायर नेशन के उसी को लेने के लिए आई है। जुको ने कहा कि हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं बल्कि अवतार को लेने आए। सोका उन्हें अवतार को देने लगा पर कटारा उसे रोकती है यह कहकर कि हमें एंग की रक्षा करनी चाहिए, दुनिया को उसकी बहुत जरूरत है। तो सोका अपने हथियार को लेकर जुको के सामने चला गया पर जुको की ताकत के साथ सोका एक चिंटी की तरह था। जुको सोका की हत्या करने वाला था पर तभी एंग उसके सामने आ जाता है। उन्हें अकेले ही पूरे फायर वेंडर पूरी तरह और वाटर नेशन को बचाने के लिए जुको के साथ चलने के लिए वह तैयार हो जाता है। एंग की मुलाकात शिप में हीरो से होती है। एंग उनसे पूछता है कि फायर नेशन यह जंग क्यों स्टार्ट की। हीरो के पास कोई जवाब नहीं था पर सबके हिसाब से यह जंग अब तभी खत्म हो जब एंग को पकड़ लिया जाएगा। हीरो ने जाने के बाद एंग ने जेल की सिपाही से चाबी चुरा ली। दूसरी तरफ कटारा और सोका भी एंग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं
हैं। वह दोनों आपा पर बैठते हैं और एंग की तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ एंग पर जुको के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे किताब मिलती है जिसमें सभी अवतारों के बारे में था। एंग से बचते हुए सीधे उड़ जाता है। जुको ने उस पर हमला किया पर जब तक वह नीचे गिरता तभी कटारा और सोका उसे बचाने के लिए आ गए। वह सभी जुको के सामने से भाग गए पर वह वाटर ड्राइव में वापस नहीं जा सके तो वह सभी गए एंग के घर। एंग यहाँ अपने घर के लोगों की ऐसी हालत देखकर दुखी हो जाता है। उसने जैसे ही ग्यासू का कंकाल देखा वह गुस्से से चमक उठा। एंग हवा में उड़ने लगा, सब कुछ बिखरने लगा और तेजी से हवाओं का एक झुंड बन गया। उसमें कटारा और सोका पहाड़ी से गिरने ही वाले पर तभी ग्यासू को याद कर एंग फिर से होश आया। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है और कैसे किया है। एंग फैसला करता है कि वह और अपने गुरुओं के लिए फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। अपनी बची हुई सभी युद्ध कलाओं को सीखेगा और दुनिया में शांति लाएगा। पर दूसरी तरफ जुको भी उसे पकड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। उसे जुको की किताब से पता चला कि अवतार याशी आइलैंड में रहती तो शायद वहां जाकर उसे कुछ पता लग सकता है। लेकिन तभी उसके सामने वाले बैग से एक उड़ने वाला मंकी निकलता है। कटारा ने देखा कि थैले में उसकी दादी के द्वारा भेजी हुई एक दस्तावेज सामग्री जिसमें वाटर बेंडिंग की सारी टेक्निक जो आगे कटारा की मदद करेंगी। वह सभी याशी के लिए आइलैंड की तरफ चल पड़ते हैं और जुको भी एक फायर नेशन के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वह यहाँ पर आसपास की जानकारी लेने के लिए आया था। किसी ने यहाँ कुछ घटना तो नहीं देखी। जुको यह बात एक राज रखना चाहता था कि अवतार के पीछे है। अगर वह यह राज खुल गया कि अवतार जिंदा है सभी लोग उसी पीछे लग जाए। एंग और बाकी सब याशी आइलैंड पहुंच जाते पर वहीं आते ही उन्हें वहाँ के लोग पकड़ लिए। तभी पिछले अवतार की मूर्ति से एक रोशनी निकलती है जो इस बात का संकेत था कि एंग अवतार है। दरअसल याशी आइलैंड के लोग बाहरी लोगों को यहाँ नहीं आने देते इसलिए वह चाहते थे एंग भी यहाँ से चला जाए क्योंकि इसके पीछे फायर नेशन के लोग भी वहाँ आ जाए। एंग के समझाने पर वह लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते। उन्होंने समझाया कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो सारी दुनिया में शांति ला सकता हूँ। सुकी नाम की एक योद्धा भी थी जो अपनी माँ यानी रानी को कहती है कि हमें इनकी मदद करनी है। फिर वह लोग मान जाते हैं। एंग और उनके दोस्त 2 दिनों तक यहाँ रहे। यहाँ जुको फायर नेशन के कमांडर से मिल जाता है। जुको ने उससे यहाँ के आसपास के सभी नक्शे मांगे पर कमांडर को उनके नक्शे भागने पर शक हुआ। उसने पता करवाया क्या बात है। कमांडर को अवतार के बारे में पता लग गया। अब वह खुद जुको से पहले अवतार को पकड़ना चाहता। कमांडर जुको से पहले ही वेसी आइलैंड तरफ निकल जाता। वेसी आइलैंड पर एंग और उसके दोस्तों ने खाना खाया और फिर वह बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया है। आखिर में अवतार यशी के टेंपल गया। उसे वहाँ यह पता चला कि जितने भी अवतार थे वह एंग के ही जन्म तो वह उनसे मदद ले सकता था। अवतार ने यशी से मदद मांगी। उन्होंने उसे बताया कि सभी बैंडी टेक्निक नहीं होगी ताकि वह ज्यादा शक्तिशाली बनकर सबकी रक्षा कर सके। अवतार को भी काबू करना होगा। अवतार के रूप से 1000 बैंडर ताकत दे। दूसरी तरफ कमांडर वेसी आइलैंड आ जाता है और वहाँ गाँव के अंदर जाकर कहा मैंने सुना है कि गाँव के अंदर कोई बाहर का आया। तभी उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेसी आइलैंड के योद्धा फायर नेशन लड़ने लगे को एंग की तरफ आ रहा था। कटारा उसे रोकने के लिए आगे आई। दूसरी तरफ अवतार को बताया कि अपने अवतार होने की जिम्मेदारी अगर उसने न किया तो नॉर्थ में बहुत सारे वाटर में। उन्होंने उसे बताया कि यह आइलैंड भी इस टाइम खतरे में है। अवतार को एंग के अवतार असली पावर दिखाई। वह पलक झपकते ही जुको और उस कमांडर को वहाँ से भगा दे। के पास चारों ताकत जिससे गाँव के फायर बेंडर भागने लगे। दरअसल अवतार ने एंग के अंदर आकर यह सब किया था। वेसी आइलैंड के लोग एंग को धन्यवाद कर जिसने उनका खोया हुआ विश्वास आज लौटा दिया। वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने अब नॉर्थ ड्राइव की ओर जाना। एंग ने जाऊ को कहा कि अब आगे किसी भी इंसान को अवतार के बारे में मत बताना। और कमांडर जाऊ तभी यह खबर फायर नेशन के राजा ओजाई को दे देता है। ओजाई ने अजूला को यह सब बताया कि हमारा भाई अवतार को ढूंढ चुका है। इस चीज से अजूला चिढ़ गई। वह अपने भाई से नफरत करती क्योंकि अजूला और जैंग दोनों अपने के सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। इसलिए अजूला ने चाहती जैंग अवतार को पकड़कर फायर किंगडम वापस आ जाए। दूसरी तरफ एंग उमासु नाम के एक शहर की तरफ चल पड़ता है। यह शहर अर्थ किंगडम का आखिरी आजाद देश था जहाँ बाहर वालों को आने की इजाजत। एक आदमी जिसका नाम जेट था उमासु के अंदर जाने में मदद करता है। उमासु के अंदर जाते ही एंग को एक लड़का टीडो दिखाई देता है जो एक मशीन की मदद से हवा में उड़ रहा था। पर तभी वहाँ एक धमाका हुआ और टीडो का पिता साहिब वहाँ आ जाता है। उन्होंने बताया कि फायर ने उनके शहर में ऐसी बमबारी करते रहते हैं। बाहर वहाँ पर लोगों को जख्मी देकर उनके शहर में एक ऐसी वहाँ के लोगों को जख्मी देकर फैसला किया कि वह नॉर्थ जाने से पहले यहाँ के लोगों का करेगा। उसने टीडो को बताया कि वह एक अवतार है। टीडो का पिता साहिब एक मिस्त्री था जो राजा के लिए काम करता था। टीडो ने उन्हें बताया कि बमबारी करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे। दूसरी तरफ जैंग को भी पता चल गया कि एंग आंसू में है। तभी कटारा ने टीडो के साथ फायर ने सिपाहियों से बात करते हुए देखा। यहाँ उसे पहले मेरे लड़के जेट ने कटारा को बताया साहेब फायर ने सजा। जेट ने कटारा के साथ फायर ने सिपाही का पीछा किया। जेट ने बाकी साथ मिलकर तभी फायर ने सिपाहियों को मार डाला। जेट के साथियों का एक बड़ा सा ग्रुप था जिसमें मैक्सिमम लोग
खतरनाक, वह सब अपने आप को फ्रीडम फाइटर बुलाते थे जो मार्सों में घुसने वाले फायर ने लोगों को मारते थे। यहाँ एंग वीडियो के साथ बमबारी करने वालों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। यहाँ एंग को कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो फायर ने लोगों नहीं बल्कि वह भाग कर या सच अपने साथ को बताता है। और कटारा ने कहा कि कटारी के जेट नहीं साहिब है। कटारा और टोका इसी को लेकर आपस में ही लड़ने लग गए। कटारा गुस्सा होकर जेट के पास गई और यहाँ उसे पता चला जेट ने उस मिस्री के सामान में बम रख दिया है जो वह लेकर महल की ओर जा रहा था। जेट बम से साहिब और राजा दोनों को मारने वाला। कटारा को यह समझ आ गया कि यह बमबारी जेट नहीं और वह एक बुरा इंसान। उसने अपने दोस्तों को बताया और तभी को आ गया। एंग और जू को आपस में लड़ने लगे। कटारा और टोका महल की ओर बढ़ते हैं ताकि बम को फटने से रोका जा सके। वो लोग यहाँ गाइड की हेल्प से महल तक पहुंचे। कटारा ने पानी की हेल्प से बम की आग बुझाई और इधर एंग और जूको की लड़ाई हो गई। जूको ने आग का इस्तेमाल किया। वहाँ अफरा-तफरी मची। आग के एकदम जैसी बारी कहीं जैंग को ना पकड़ ले, इसलिए खुद उनके सामने आ गया। सिपाहियों ने हीरो को पकड़ लिया और जैंग को वहाँ से बचकर भागने का मौका मिल गया। एंग भी यहाँ आग डंडी से आग बुझा रहा था तो सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों एंग और हीरो को जेल में बंद किया गया। हीरो के हिसाब से आग डंडर ने कड़ी से कड़ी सजा देंगे। एंग को अपने एक दोस्त भूमि याद आई जिससे मिलकर वह पहले यहाँ आया था। तब मासूम बहुत अलग हुआ करता था और हीरो ने बताया कि आज सालों पहले कोई जंग का नतीजा है। दूसरी तरफ शोका ने साहिब से पूछा कि आप सच में फायर ब्रिगेड ये काम कर। साहिब ने अपने बेटे जॉन बनाने उनके साथ काम करा। तभी कटारा को एंग के बारे में पता लगा कि वह जेल में बंद है। हीरो ने यहाँ मौजूद सुरंगों के बारे में बताता जिससे शायद जेल तक पहुंचा जा सकता है। और यह सुरंगें खतरों से भरी हुई और इधर हीरो को कुछ सैनिक उठा कर ले जाते हैं और एंग को अर्थ किंगडम के राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा यह बात जानता था कि एंग अवतार है। जैसे ही एंग ने राजा की बातें सुनी तो वह समझ गया कि वह दोस्त का दोस्त है। भूमि और एंग साथ में राजा पर बैठ गए। जहाँ भूमि एंग को कह रहे लोग जंग में मर रहे और तुम आराम से सो रहे थे। 100 सालों में जंग देने के बाद भूमि बिल्कुल ही बदल चुका था। उसने चलते हुए एंग को बंदी बना लिया। वह एंग को दिखाना चाहता था अवतार का दशा इतना भी आसान नहीं। यहाँ वह एक तरीके से एंग के साथ खेल खेलना चाहता। भूमि ने एंग एक ग्राउंड में ले आया जहाँ उनके बीच जंग शुरू हो और इस जंग का अंत होगा दोनों में एक मौत के साथ। दूसरी तरफ टोका और कटारा सुरंगों को जाते हैं से वह एंग तक पहुंच कोशिश करते। उन्हें सुरंगों के बाहर कुछ लोग मिल जाते जिन्होंने उन्हें बताया सुरंगों से कोई भी लौट कर नहीं आ पाया। पर एक बात याद रख प्यार ही ऐसा दिखाता है। इधर हीरो को कुछ सैनिक लेकर जा रहे थे पर उसे गुस्से के मारे खुद ही हीरो को मारने लगे। जंग के वक्त उन पर फायर नेशन जो हमले किए थे वह उसका बदला हीरो से लेना चाहते। एक सिपाही हीरो को जान से मारने लगा। तभी उसे साथियों तभी जूको आ गया। तभी सैनिकों पर हमला कर दे रहा और हीरो और जूको ने मिलकर सबको मार डाला। दूसरी तरफ कटारा और टोका उन सुरंगों में घुस गए। वह बहुत देर तक इनमें घूमते रहे। उन्हें यह ऐसा एहसास हुआ कि यह ऐसा बदल रहा। तभी इन दोनों के सामने बड़ा सा जानवर आ गया। कटारा और टोका भागने लगा। फिर वह जानवर उन पर हमला करने वाला था। तभी कटारा और टोका एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर वह जानवर रुक जाता है। दरअसल ये जानवर अंधा था। ये सिर्फ फीलिंग और इमोशन पर रिएक्ट करता था और ये इन दोनों मदद करता है। टोका के कहने पर इस जानवर ने महल तक का रास्ता दिखा दिया। तो महल के अंदर भूमि एंग पर हमला करने ही जा रहा था पर इस बात से गुस्सा था। जंग के वक्त एंग उन्हें छोड़कर चला गया और न उसने अवतार होने का फर्ज निभाया और न तो उनकी लड़ाई से यह स्टेडियम टूटने लगा। तो बड़े पत्थर भूमि और एंग के ऊपर गिरने लगे। एंग अकेले दोनों पत्थरों को संभाल नहीं पा रहा था। तो भूमि ने कहा तो मेरे ऊपर पत्थर गिरने दो और यह जंग जीत जाओ। एक अवतार को मुश्किल से फैसले लेने पड़ते। तो भूमि भी चाहता था एंग मुश्किल फैसले और एंग किसी को मरने नहीं देना चाहता था। तभी कटारा और टोका भूमि को बचाते हैं। यहाँ पर एंग बिना फैसले लिए ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूमि को बचा दिया था। वो ऐसे ही पूरी दुनिया को बचाएगा। एंग ने भूमि को उनके बचपन की याद दिलाई जिसमें भूमि को भी बचपन याद आया। भूमि एंग को और उसके साथियों को नॉर्थ की ओर जाने देता है। जुको भी हीरो के साथ यहाँ से निकल गया। दोस्तों दूसरी तरफ जैन और का चाचा नाव में निकल जाता और यहाँ हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जिसमें जुको को याद आता है कि बचपन में किस तरह के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और कहा था कि जब तक की अवतार नहीं ढूंढ लेते तब तक वापस मत आना। तब उसके साथ उसके चाचा ने भी घर छोड़ दिया था। जुको का साथ दिया था। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और एंग अपने दोस्तों के साथ नेक्स्ट मिशन पर जा रहा होता है और वह सभी लोग आपा के ऊपर बैठकर आगे बढ़ते और एंग कटारा से कहता है तुम वाटर बेंडिंग की टेक्निक में काफी एक्सपर्ट हो चुकी हो। तब कटारा उसे जवाब देती है कि मैंने अपनी दादी को किया सकी है और तभी उन्हें नीचे जंगल में आग लगी हुई नजर आता। तब वह नीचे उतरे हैं और देखें कि सारे गाँव में आग से बर्बादी फैली हुई जो की फायर नेशन वालों ने किया होता है और वह लोगों के पास से एक छोटे वहाँ लोगों के पास जाते हैं। तब वह एक इंसान उन्हें बताता है पास में जंगल में एक राक्षस है जो की गाँव के लोगों को गायब
गायब कर ले जाता है, लेकिन आज तक उस राक्षस को कोई हरा नहीं पाया है। तब एंग को वहाँ पर दूसरे डिमेंशन की एनर्जी का एहसास होता है और वह समझ जाता है जरूर वहाँ पर कोई राक्षस है जो इन लोगों को लेकर जाता है। इधर फायर ने अजूला ओजाई के पास आकर कहती है हमें जंगजायो की मदद करके अवतार को ढूंढना। तब ओजाई कहता है कि हाँ हमारी बात सही है, उन लोगों को पैसे भेजो, लेकिन एक बात याद रखना मेरा बेटा जैंग काबिल हो रहा है और इसी तरह से वह एक राजा बनेगा और तुम इस तरह चापलूसी कर कभी राजा नहीं बनो। और तब अजूला इस बात पर खबा हो जाती है और फिर एंग अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है और वहाँ पर उसे एक दूसरी दुनिया की मूर्ति मिली है और तब एंग वहाँ पर ध्यान करने लगा है और एक छोटी सी गलती से एंग अपने दोस्तों को आत्माओं की दुनिया में ले जाता है। इधर हीरो और एंग को ढूंढते हुए गाँव में आगे जाते हैं। उन्होंने उन्हें जोंग नाम की एक हंटर में, तब हीरो एंग को ढूंढने का काम हंटर को दे दिया है जो एंग को जुको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आत्मा एंग अपने दोस्तों से अलग हो जाता है, जिसके बाद वहाँ आत्माओं की दुनिया का अचानक मिला है और वह उन तीनों पर हमला कर देता है, जिस वजह से तीनों अलग अलग हो जाते हैं। वह उस जगह पर धुआं फैला देता है, जिसके चलते सोका को वहाँ पर एक फॉक्स नजर आती है। वह कहती है वह मॉन्स्टर काफी दर्द में है और तुम्हें मदद करनी चाहिए। तब सोका कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने दोस्तों को बचाना है और फिर फॉक्स से जवाब देते दर्द के बारे में सोच और फिर वह फॉक्स वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ अटारा के आगे बढ़ने पर उसे नजर आती है और वह जिसमें वह एक गाँव में होती है और फिर रात को फायर नेशन वाले हमला करता है और तब कटारा की माँ उसे वहीं पर उसकी माँ के साथ फायर वेंडर आकर उसे आग लगाकर मार और यह सब देखकर कटारा दुखी हो जाता है। दरअसल असल में यह कटारा के बचपन याद हुए और वहीं एक मॉन्स्टर कटारा को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सोका आगे बढ़ता है और तब वह अपने गाँव में आता है, जिसमें उसके पिता सोका को कहते हैं तुमने गाँव प्रतियोगिता में खुद को काबिल साबित किया है। और तब वहाँ पर उसके चाचा भी मिलते हैं। सोका कहता है कि आपने मेरी नाव को डूबने से बचा दिया था वरना मैं हार जाता। तब उसके पिता और चाचा कहते कोई बात नहीं और तब सोका वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर बाहर के लोग कहते हैं सोका तुम काम के नहीं हो और तुम हारने वाले थे और यह हमारे राजा बनने के लायक नहीं। तब सोका चुपके से अपने पिता और चाचा बातें सुनने लगा, जिसमें उसके पिता कहते हैं सोका किसी काम का नहीं है और न ही वह एक योद्धा और लीडर बनने के लायक है। तब सोका इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और फिर मॉन्स्टर सोका पर हमला कर देता है और फिर एंग आगे बढ़ता है और फिर उसे वहाँ पर साउथ टेम्पल नजर आता है और वह समझ आता है यह सब भ्रम है और यह असल होता है। और तब उसके सामने मॉन्स्टर आकर कहता है तुम काफी सालों बाद ऐसे मनुष्य हो जो मेरे भ्रम से बचे, तो तुम शायद अवतार होगे जो कि मैंने पिछले अवतार से भी लड़ाई की, क्या तुम मेरी जीत लेकर आए हो? तब एंग कहता है नहीं, लेकिन मुझे मेरे दोस्त चाहिए। तब मॉन्स्टर कहता है तुम्हारे दोस्तों को तो मैं बहुत जल्द ही खाने वाला। फिर वह एंग पर हमला करता है, लेकिन पावर न होने की वजह से एंग वहाँ से भाग जाता है। फिर वह पास के घर में आता है जहाँ उसे याशु मिलते हैं और एंग गले मिलता है और एंग कहता है कि मुझे आपकी जरूरत है और मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि नॉर्थ में काफी बड़ी गिराने वाली और मुझे उसे भी रोकना है। तब याशु कह रहा है तुम्हें जो जंगल मॉन्स्टर मिल रहा है वह लोगों की बुरी यादें याद करवाता है और फिर याद कर देता है और उन्हीं के चलते कुछ वक्त के बाद वह उन्हें खा भी जाता है। इसमें पहले भी अवतारों से लड़ाई की है लेकिन कोई भी अवतार उसे मार नहीं पाया, लेकिन पिछले फायर अवतार ने उसे काफी टक्कर दी और उसकी कोई कीमती चीज चुरा दी। अब एंग कहता है मैं लोगों से बात करूंगा। तब यासु कहते हैं कि उनका फायर नेशन है और वहाँ पर जाना एंग खतरनाक होता है और एंग कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और फिर वह वहाँ से आकर असली दुनिया में आ जाता है। दूसरी तरफ फायर नेशन के कुछ योद्धाओं के साथ एक संदेश कमांडर को मिलता है। तब वह उसे पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है जो अब मैं इस शिप को खुद चलाऊंगा अपने हिसाब और मुझे यह ऑर्डर ऊपर से मिला है। जुको तब इस बात से नाराज हो जाता है और वह वहाँ के सैनिकों को कहता है कि तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। तब सैनिक जुको की बात नहीं सुनते हैं और जुको इस बात पर खफा हो जाता है और तब सैनिक हीरो को कहते हैं जुको के साथ पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और कभी भी उन्होंने हमारी बात नहीं और हमारी इज्जत नहीं। हीरो कहते हैं कि जुको ने जो तुम्हारे लिए किया है तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। दूसरी तरफ एंग छुपकर फायर नेशन के मंदिर में जाता है और वहाँ पर एक सैनिक एंग मदद करता है, जिसमें उसे वह रुको की मूर्ति के पास ले आता है और वह रुको द्वारा जमा हुए सारे सामान भी वहीं पड़े होते हैं और दूसरी तरफ से कुछ सैनिक एंग को पकड़ने आता। तब एंग को बचाने वाला फायर वेंडर कहता है एंग तुम अवतार से बात करो, मैं लोगों को रोकता हूँ। और वह उनके पास आकर कहता है दुनिया में चारों ने जुल्म बनाए और हमें उस अवतार की मदद करनी है, लेकिन वहाँ पर सैनिक की बात नहीं मानते, उनमें लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एंग ध्यान करे रुको की दुनिया में चला जाता है, जिसमें उसे रुको मिलते हैं। एंग कहता है अपने आत्माओं दुनिया में मॉन्स्टर लड़ाई क्योंकि उसने मेरे दोस्तों को पकड़ लिया है।
यूको कहता है हाँ मैंने लड़ाई पर मैं उसे हरा नहीं पाया, इसलिए मैंने माँ की मूर्ति चुरा ली जो कि उसे वापस चाहिए और वह तुम्हें मेरे कलेक्शन में मिल जाए। और तब एंग उसका धन्यवाद करता है और वापस लौट आता है और फिर वह उस मूर्ति को ढूंढ लेता है और जब वह उन सभी सैनिकों को देखता है तो उन पर लकवे का असर हो जाता है। एंग भी वहाँ पर जो का मॉन्स्टर एंग पर यू का मॉन्स्टर हमला करके एंग पर हंटर का मॉन्स्टर हमला करके बेहोश कर देता है। फिर वह एंग को यूको के हवाले करके वहाँ से निकल जाती है और यूको एंग को अपने चाचा के साथ लेकर आगे बढ़ता है। तब एंग कहता है कि मैं मेरे दोस्तों को बचाकर वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। तब यूको कहता है कि दूसरों को बचाने सोच हमें कमजोर बनाती है और यहाँ पर फिर पास्ट की कहानी चलती है जिसमें यूको के पिता के साथ युद्ध की एक स्ट्रेटजी बना रहा था। वहाँ उसके पिता कह रहे थे कि सैनिकों की 40वीं टुकड़ी को आगे ले जाओ जिससे हम आगे वहाँ पर 40वीं टुकड़ी आगे भेज देंगे जिससे हम आगे भेजकर मरवा देंगे और पीछे से दुश्मनों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। तब यूको कहता है कि हमें अपने सैनिकों को मरवाना नहीं। तब इस चीज से ओजाई नाराज हो जाते हैं और वो यूको को कहते हैं तुमने मेरी योजना पर सवाल उठाया इसलिए तुमको इसकी सजा मिलेगी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कमांडर यूको और हीरो को पकड़कर धमकाता है और कहता है कि ओजाई ने हमें अपनी खास सेना दी है जिससे हम तुम्हें मार सकते हैं वरना तुम लोग एंग को हमारे हवाले कर दो। फिर वह लोग एंग को वहाँ से ले जाते हैं और पास के किले में कैद कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक सैनिक आता है और एंग को आजाद कर देता है और फिर दोनों मिलकर वहाँ भाग जाते हैं और सैनिकों से लड़ते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तब हीरो उस सैनिक को घायल करवा देता है लेकिन एंग वहाँ पर कोहरा करके उसके साथ वहाँ से भाग जाता है। जब वहाँ का चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि यह यूको है। तब एंग कहता है तुम काफी अच्छे हो, इसमें तुम्हारी बुक से मुझे अवतार के बारे में काफी कुछ पता चला है। तब यूको अचानक एंग पर हमला कर देता है और फिर एंग उसे रोक देता है, यूको को घायल कर देता है और वह कहता है कि तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिल पर चोट लगी है। पास्ट में यूको से लड़ने के लिए उसके पिता ओजाई खुद आते और वो कहते हैं कि तुम हमारी रानी की इज्जत नहीं करते और फिर वह यूको से लड़ाई करने लगता है। तब यूको उन्हें टक्कर देता है और मौका मिलने पर भी वह अपने पिता पर वार नहीं करता है। तब ओजाई उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि दूसरों को बचाने की सोच हमें कमजोर कर देती है और वह अपने बेटे के मुंह को आग से जला देता है। और अब प्रेजेंट में एंग यूको को एक बोट में छोड़ देता है और वह कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के बाद जरूर मिलूंगा। और फिर यूको के वार को रोककर उसकी बोट को आगे धकेल देता है। दूसरी तरफ सैनिक हीरो के पास आते हैं और तब हीरो कहता है यूको को सबसे ज्यादा परवाह तुम्हारी थी और उसी के चलते तुम लोग जिंदा हो। और पास्ट में यूको की आंख को ठीक किया जाता है। तब वहाँ पर हीरो उसके साथ होता है और वहाँ पर ओजाई आते हैं और कहते हैं यूको तुम अभी भी काफी कमजोर हो और अब तुम्हें दुनिया भर में जाकर हमारे सबसे बड़े शत्रु अवतार को ढूंढना है और उसे ढूंढने के बाद ही तुम घर वापस लौट आओगे क्योंकि तुमने मुझ पर वार ना करके खुद को कमजोर साबित किया है। और साथ ही तुम्हें 41वीं टुकड़ी की काफी परवाह तो तुम उस बकवास टुकड़ी को अपने साथ ले जा सकते हो। और तब यूको इस चीज काफी दुखी होता है। तब प्रेजेंट में दिखाया जाता है सैनिक की 41वें नंबर की टुकड़ी। तब सैनिक कहते हैं कि 41वें नंबर की टुकड़ी तो हमारी है। तब हीरो कहता है कि तुम लोग को बचाने के चक्कर में यूको की यह हालत हुई है और वह यूको वापस आता है और फिर सभी सैनिक यूको को इज्जत करते हुए इसको सलूट करते हैं। यूको भी इस चीज से चौंक जाता है। दूसरी तरफ एंग मॉन्स्टर की दुनिया में आ जाता है और उसकी माँ की मूर्ति उसे वापस कर देता है। तब वह मॉन्स्टर उस मूर्ति को अपने कोहरे में ले जाता है और कुछ देर बाद वह उसके दोस्तों को भी आजाद कर देता है। दूसरी तरफ एक सैनिक यूको और हीरो को बताता है कि कमांडर को पता चल गया है कि एंग को यूको ने ही बचाया था। वो लोग यूको को पकड़कर राजा के सामने ले जाने वाले हैं और उसे देशद्रोही साबित करने वाले। तब हीरो यूको को एक बोट में भगा देता है। दूसरी तरफ हम कमांडर को देखते हैं जो कि उसका ही प्लान था। वह यूको की बोट को बम से उड़ा देता है और कहता है कि राजा ओजाई को बता दे यूको की मौत डूबने से हुई है। दूसरी तरफ एंग अपने दोस्तों के साथ
वाटर वेंडर के राज्य में पहुंच जाता है और वहाँ पर राजा उनका स्वागत करता है, जिसमें राजा की बेटी भी होती है। और राजा कहते हैं फायर वेंडर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अवतार के आने से हम और भी आसानी से उन्हें हरा देंगे। तब एंग उन्हें बताता है कि उसने अभी कुछ भी नहीं सीखा है, क्योंकि उसने अभी किसी भी अवतार बनने की उसने अभी कुछ भी नहीं सीखा है, क्योंकि उसे अभी अवतार बनने की ट्रेनिंग करनी। एंग की बातें सुनकर राजा का सेनापति कहता है अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने से अच्छा होता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर ले। राजा कहता है कि ठीक है, तुम जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग पूरी कर लो। दूसरी तरफ कमांडर काफी सारे शिप्स के साथ मिलकर वाटर वेंडर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर कमांडर हीरो को कहता है, हीरो को एक नया हथियार दिखाता है और कहता है कि हम इस बैलून की मदद से अंदर घुसेंगे। हीरो कहता है कि हम उनके गुप्त द्वार में क्यों जाएंगे। तब कमांडर बताता है कि वहाँ पर मेरा एक अलग प्लान है। अब वह सब वाटर वेंडर पर हमला कर देते और अब दोनों नेशन में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और वह दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते। राजा और उसकी बेटी भी वहाँ आते हैं, लेकिन राजा लड़ाई से दूर रहने को कहता है और सोका को कहता है कि किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। और सोका वाटर वेंडर के पवित्र स्थल पर ले जाता है और तभी हम देखते हैं कि फायर नेशन का बैलून उसी जगह पर आ जाता है और उसमें भी कमांडर अपने सैनिकों के साथ निकलता है और हीरो को कहता है कि इस झील में एक जीव है जो चांद की आत्मा लेकर आया है। सालों में एक बार ऐसा होता है कि कुदरत बड़ी शक्तियाँ जीव का रूप लेकर धरती पर आती ताकि वह जीवन का अनुभव ले सके, और आज वही दिन है। मैंने ज्योतिषियों से पता किया है और इस झील में भी चांद का जीव है और इन वाटर वेंडर की शक्ति भी उस चांद के जीव से ही है। अगर चांद भी नहीं रहेगा तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। तभी हीरो कहता है कि यह सब ठीक नहीं है, हम कुदरत के नियमों के साथ नहीं खेल सकते। लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, अब बस मुझे वह जीव मिल जाए। दूसरी तरफ जुको एंग को देखता है जो कि अभी तक जिंदा है, जो वहाँ पर एंग को पकड़ने आया था। अब वहाँ एंग के पास आता है और उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर कटारा भी आ जाती है, वह उससे लड़ने लग जाती है और एंग झील की तरफ निकल जाता है, क्योंकि अवतार को जुको ने बता दिया था कि कमांडर चांद की आत्मा को मारने वाला है और अब उसे किसी भी हाल में कमांडर को रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब कमांडर उस जीव को ढूंढ लेता है जो कि एक मछली थी। तब हीरो कमांडर को कहता है कि तुमने अगर इसको मार दिया तो दुनिया का संतुलन खराब हो जाएगा। तभी एंग भी वहाँ आ जाता है और कमांडर को चांद के जीव को आजाद करने को कहता है और कमांडर किसी की बात नहीं मानता और चाकू से उसे मार डालता है और उसके मरते ही आसमान में चांद की रोशनी भी गायब हो जाती है और सभी वाटर वेंडर पावर भी चली जाती है और फायर वेंडर उनके राज्य को तबाह करना शुरू कर देते हैं और उनके मंदिर को भी धमाके से उड़ा देते हैं। तभी एंग को याद आता है बाकी सभी अवतारों ने कहा था कि तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा खुद की परवाह करते हुए सारी दुनिया को बचाना। तब एंग आगे बढ़ता है और वह अपनी आत्मा को समुद्र की आत्मा के हवाले कर देता है, जिससे चलते एक वाटर का बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और वह एक एक करके फायर नेट जहाजों को डुबाने लगता है और वहाँ कमांडर उसे रोकने जाता है। तब वह वहाँ पर जुको आ जाता है और कमांडर जुको को जिंदा देखकर चौंक जाता है। तब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब जुको कमांडर को हरा देता है और फिर कमांडर जुको को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? असल में तुम्हारे पिता ने यह किया है। असल में तुम्हें आगे रखकर तुम्हारी बहन अजूला को भड़का कर उसे और भी काबिल बनाना चाहता। अब तुम्हारी बहन की पावर बढ़ने पर वह मेरी मदद कर रही है और अजूला ने ही मेरे पास फायर नेशन के बेस्ट सैनिक भेजे और उसी ने तुम्हारे एंग को बचाने पर तुम्हारी तलवारों को पहचान की, जिसमें वह अब बहुत अधिक शक्तिशाली बन चुका। तब जुको वहीं पर कमांडर को मार कर नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ राजकुमारी सोका को किस करती है और उसी के साथ एंग को जमा देती और कहती है कि असल में चांद ने मुझे आत्मा का टुकड़ा दिया था, अब उसे वापस लौटाने का वक्त आ गया है। और फिर वह कुर्बानी पानी में चांद की आत्मा को वापस अपनी कुर्बानी पानी में दे देती है। चांद की आत्मा वापस उस झील में आ जाती है। चलते आसमान में चांद चमकने लगा है और फिर कटारा एंग को देखकर कहती है तुम सिर्फ अवतार नहीं हो बल्कि तुम हम सभी के परिवार हो। साथ ही हम लोग किसी को भी कमजोर नहीं बना रहे, क्योंकि तुम 100 सालों से जिंदा हो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है और आगे भी रहेगी। और फिर वह मॉन्स्टर वापस पानी में जाता है। उसमें से एंग काफी काली बनकर ऊपर आता है। अगले दिन वहाँ पर सभी लोग उनके मरे हुए साथियों को देखते हैं और वहाँ लोग बहुत दुखी होते हैं। वहाँ पर राजा आकर कटारा को कहते हैं पानी बदलाव का प्रतीक है जो कि हम भूल गए थे और तुमने हमें यह चीजें याद दिलाई है।
क्या तुम यहाँ पर दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग दोगी? तब कटारा कहती है, एंग और मेरा सफर अभी बाकी है और मुझे एंग को वाटर वेंडिंग भी। दूसरी तरफ हीरो और यूको आगे बढ़ते हैं और तभी यूको कहता है, मुझे अभी पता नहीं है कि आगे क्या करता। हीरो कहते हैं, आराम करेंगे। तब एंग कहता है कि मैं अतापताप बनकर यहाँ के लोगों को नहीं बचा पाया और उसी के चलते यहाँ ये सब हुआ है। और तब टोका कहता है कि ये सब फायर नेशन ने किया है और तुम्हारी गलती नहीं है। तब एंग कहता है, मुझे पीछे चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। और तब कटारा कहती है, हमें मासू जाकर एंग की वाटर वेंडिंग और एयर वेंडिंग स्टार्ट कर दे। और यह सुनकर एंग खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ओजाई भी खुश होता है। वहाँ पर उनका मंत्री उन्हें कहता है कि हम नॉर्थ में हाथ गए और उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तब ओजाई कहता है कि मुझे नॉर्थ पर हमला कभी करना ही नहीं था, पर हमला केवल ध्यान भटकाने के लिए किया था। और इस अवसर में हमने पहली बार हुमायूं पर किया है, जिसमें उन्होंने राजा भूमि को याद कर दिया होता है। और यह काम अजूला ने सेना के साथ किया था। तब मंत्री कह रहे, नॉर्थ में सेना के साथ साथ यूको भी वापस आया है। तब ओजाई कह रहे, कभी कभी कमजोर लोगों का बलिदान देना पड़ता है। दूसरी तरफ अजूला हुमायूं हत्या करके खुश नजर आती है और फिर ओजाई उसे मंत्री को कहता है, 100 साल बाद एक धूमकेतु धरती पर आने वाला है। इसके चलते फायर ब्रेंडर पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उससे ओजाई काफी खुश होता है और यहाँ पर यह सीरीज आकर खत्म हो जाती है। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।